Good morning, friends. In this session, I'd be talking about UPSC extra attempt demand. जो यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हम लोग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, जो रिव्यू पिटिशंस है। तो रिव्यू पिटिशंस को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। फर्स्ट कि वी शुड हैव डॉक्यूमेंट्स टू गेट रेडी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे तैयार होने चाहिए, वो हमारे तैयार हो चुके हैं। सेकेंड जो इसमें है ड्राफ्टिंग इसका मेन वर्क है। ड्राफ्टिंग में टाइम लगता है। ड्राफ्टिंग के अंदर जो लैब्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं कि किस बेस क्या बनाया जाए जिस पर हम रिव्यू ले रहे हैं। तो ड्राफ्टिंग इज द मेजर वर्क, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही आगे जाएगा, जो सर्कुलेशन में जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स जाएगा, ना कि कोई फिजिकल मीटिंग यहाँ पर नहीं होती है। तो इसमें ड्राफ्टिंग में जो भी होगा उस ड्राफ्ट के अंदर, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड इज फाइलिंग। फाइलिंग हाथों हाथ हो जाता है। अभी हमारे एडवोकेट सर ने बताया कि जो फाइलिंग का काम है वो तुरंत हो जाता है हाथों हाथ, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो कोर्ट का एक इसमें जो प्रोसीजर है, कोर्ट का फी होता है और साथ में जो एडवोकेट जो हम हायर करते हैं उनका भी फी, उनका जो चार्ज है वो अलग से रहता है। और फिर जो ये रिव्यू पिटिशंस का है, तो रिव्यू पिटिशंस में अगर ये पिटिशंस डिसमिस होती है लेट्स से, तो वो एक ही डेट में हो जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट होती है, अडॉप्ट कर लेते हैं उसे, तो 2-3 उस पर डेट लगती हैं रिव्यू के लिए, और वो ऑन रिकॉर्ड चला जाता है। और फिर वो आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर मेंशन भी किया जाता है कि ये फला फला डॉक्यूमेंट्स जो है इसके लिए रिव्यू के लिए है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है जब वो रिव्यू के लिए अगर एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है, डिसमिस होता है, तो वो एक ही डेट में डिसमिस हो जाएगा, एक ही बार में। अब बात है क्यूरेटिव पिटिशंस की। अगर रिव्यू पिटिशन डिसमिस होता है तो उसमें क्यूरेटिव पिटिशंस हम फाइल कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटिशंस के अंदर हमें एक और सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो उसमें वो असाइन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं ऑन रिकॉर्ड्स, वो उसमें असाइन करेंगे कि हाँ ये फला जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिव्यू पिटिशंस के लिए गया था और फिर अब ये क्यूरेटिव पिटिशंस के लिए एलिजिबल है। तो उसमें वो डॉक्यूमेंट्स जा सकता है क्यूरेटिव पिटिशंस के लिए। तो ये सीनियर एडवोकेट का सर्टिफिकेट्स जो उसमें लगता है, वहां पर भी कोर्ट की कुछ फीस रहती है। और उसके अलावा जो एडवोकेट्स हैं वो जो हम हायर करते हैं उनका भी जो फी रहेगा, बहुत ज्यादा फी नहीं होता है, जैसा कि हमारे पिछली हियरिंग में काफी कुछ लगा है, तो उतना खर्च नहीं आएगा इसमें। तो जो भी खर्च होगा, तो वी ऑल आर मैनेजिंग दिस फंड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, दे आर पुटिंग इन देयर कलेक्टिव एफर्ट्स, और ये बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे, आई होप सो। और जो अभी वर्क है, अभी एट प्रेजेंट जो हम कर रहे हैं वो 2 डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर जो कि हमें करना ही करना है, क्योंकि इसी से जो एक होप है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की, उसको 2 बार टर्न मिला है। आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट 4th हियरिंग के बाद भी डिनाई कर रही थी, और फिर उन्होंने 7th और 8th हियरिंग में यस किया पार्टली। कुछ जो स्टूडेंट्स को रिलीफ देने की बात उन्होंने कही, जब जस्टिस AM खानविलकर सर ने की बेंच जो है उन्होंने इस पर थोड़ा सा थ्रस्ट किया, थोड़ा सा इस पर एम्फेसिस किया, इस पर फोकस किया। तो ओवरऑल अभी जो सिचुएशन है इसमें देयर आर 2 ways. One is to go to the ministries and to ask them and to convey our message. जो भी हमारी डिमांड है हम उनके सामने रखें। सेकेंड थिंग इज सुप्रीम कोर्ट का जो वे है रिव्यू का या फिर क्यूरेटिव पिटिशंस का, वो हम फॉलो कर रहे हैं ताकि उससे भी हमारी उम्मीदें कुछ बन सके। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड एट प्रेजेंट इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस, अगर आप कोई भी छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन आप करते हैं, तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई नंबर 9873456635. दैट इज माई GPay PhonePe नंबर. You can contribute whatever amount you want to contribute. There is no कोई इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है कि कोई as per your comfortability you can do. And I won't say you should, I won't put thrust on this. Why? Because there are many students who are unemployed. I'm not demanding कि उन्हें एक्स्ट्रा पेन लेने की जरूरत है, but who are employed they can do as per their wish. So thank you so much and have a nice day.